नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। वक्त हो चुका है आज के न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपके लिए क्या है खास, आइए जानते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जोरहाट एयरबेस पर आईएएफ के प्लेन क्रैश से हुए हादसे की। हादसे से जुड़ी हर अपडेट आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही सियासी हलचल की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने चुनाव को लेकर क्या ऐलान किया है, आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। और आपको दिखाएंगे यूपी में एनकाउंटर की दो अलग अलग तस्वीरें, जहां यूपी के गाजियाबाद और अमरोहा में कुख्यात बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। साथ ही आपको बताएंगे कि उत्तर भारत में क्या है मौसम का हाल। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि सीएम योगी ने आंधी तूफान से हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं। पूरी खबर इस बुलेटिन में दिखाएंगे। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे कि क्या है मिडिल ईस्ट का हाल। अमेरिका और ईरान के बीच डील होगी या नहीं। हॉर्मुज में बढ़ते तनाव से जुड़ी पूरी खबर इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले बड़ी खबर असम से आ रही है। असम के जोरहाट एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया है। लैंडिंग के बाद आईएएफ के विमान में आग लगने से यह हादसा हुआ है। आईएएफ के AN-32 विमान में आग लगने की खबर है। हादसे के बाद मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असम से आ रही है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, ये बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ गठबंधन करना है या नहीं, इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। अजय राय के इस बयान ने सपा के साथ गठबंधन पर अब सस्पेंस बढ़ा दिया है। पूरी ताकत के साथ हम लोग 403 विधानसभाओं में संगठन सृजन के माध्यम से पूरी ताकत से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनाएगी और मजबूती से हम अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और खड़गे जी, निश्चित तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब लोग मिलकर कांग्रेस को पूरी ताकत से मजबूत। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त अभियान चला रही है। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां लोनी में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई। आरोपी पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। वहीं दूसरी तस्वीर अमरोहा की है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक 25,000 रुपए के इनामी पशु तस्कर विक्की खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। उत्तर भारत में मानसून तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली, यूपी समेत 17 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में आज भी मौसम खराब रहने की संभावना है। ये रिपोर्ट देखिए। झुलसाती गर्मी और तपते सूरज के बीच अब आसमान से राहत बरसने लगी है। मानसून तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है और इसके असर से कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। बारिश हो रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 17 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां 22 जून से प्री मानसून दस्तक दे सकता है। आज प्रदेश के 22 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी है। यूपी के कई हिस्सों में आंधी बारिश हुई है, जिससे मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं आज नोएडा और गाजियाबाद में तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बीते दिन कई जिलों में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश का दायरा और बढ़ने की संभावना है। फिलहाल उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल चुका है। गर्म हवाओं की जगह अब ठंडी बयार और बारिश की बूंदें लोगों को राहत दे रही हैं। यूपी में आंधी और बारिश से हुए नुकसान का सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने बारिश, वज्रपात और आंधी से हुई जनहानि और आर्थिक नुकसान का आकलन कर 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी अधिकारियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव मदद पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट में अब तनाव खत्म होने वाला है। अमेरिका और ईरान के बीच इससे जुड़ी एक डील करीब करीब फाइनल हो चुकी है, जिस पर साइन होते ही जंग खत्म हो जाएगी और हॉर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।
अमेरिका और ईरान में जंग खत्म होने के आसार लग रहे हैं। दोनों देशों के बीच होने वाला समझौता अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अधिकारियों का कहना है कि समझौते का मसौदा तैयार है और आने वाले दिनों में इस पर साइन भी हो सकते हैं। इस समझौते का मकसद सिर्फ सीज फायर नहीं, बल्कि जंग को खत्म कर शांति स्थापित करना है। प्रस्तावित डील के तहत हॉर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार सामान्य हो सकेगा। अमेरिका का दावा है कि इससे क्षेत्र में जारी नाकेबंदी खत्म होगी और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा दबाव भी कम होगा। समझौते में क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। समझौते पर हस्ताक्षर होते ही सीज फायर शुरू हो जाएगा। हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा। ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी हटा ली जाएगी। डील में ईरान भविष्य में परमाणु हथियार न हासिल करने का वादा करेगा और इसकी गारंटी भी देगा। ईरान के फ्रीज फंड रिलीज किए जाएंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि हॉर्मुज के लिए सर्विस फीस वसूली जाएगी और जब तक समझौते पर दस्तखत नहीं हो जाते तब तक परमाणु मुद्दे पर कोई नई बातचीत नहीं होगी। हालांकि समझौते को लेकर अभी कुछ मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं और आखिरी मोहर लगना अभी बाकी है। इस बीच हॉर्मुज के आसपास सैन्य गतिविधियां भी जारी हैं, जिससे ये साफ है कि हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले इस समझौते पर टिकी हैं। अगर ये डील सफल होती है तो इसे मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है। तो फिलहाल न्यूज लीडर के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज लीडर के साथ। नमस्कार।